जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम कार्तिक महात्म के दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात वह भक्त प्रसन्न मन से गंध पुष्प पान आदि पूजन सामग्री लेकर विष्णु मंदिर में जावे। वहाँ पांग, आचमन, अर्घ इत्यादि से पृथक पृथक पूजन करके स्तुति करे और फिर नमस्कार करके गीता आदि मंगल गायन करे। हे नारद, विष्णु की प्रतिमा में पूजा कही गई है और प्रतिमा पत्थर की, लकड़ी की, लोहे की, लिपी हुई, लिखी हुई, बालू की, मनोमय माने मन ही चिंतित काल्पनिक मूर्ति और मिट्टी की, ये 8 प्रकार की बताई गई है। और शालिग्राम की शिला में पूजन करना साक्षात श्री कृष्ण का पूजन है। शालिग्राम में सद्गुरु भगवान सदा वास करते हैं। शालिग्राम शिला वाटिका के स्नान किए हुए जल के एक बूंद को भी जो पी लेता है वह सब पापों से छूटकर मुक्ति मार्ग को प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला के आगे जो मनुष्य एक बार भी श्राद्ध करता है उसके पितृ विष्णु लोक में वास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्म हत्या आदि जो भी पाप मनुष्य करता है वह सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से भस्म माने नष्ट हो जाते हैं। टूटी व फूटी, खंडित, तोड़ी हुई कैसी भी शालिग्राम की शिला या उसका पत्थर क्यों ना हो, निश्चय ही वह दोष देने वाला नहीं होता। शालिग्राम पूजा में ना मंत्र, ना पूजा विधि, ना भावना, ना प्रेम और ना उपचार। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वनप्रस्थ और सन्यासी सबको विष्णु का निवेद माने प्रसाद भोगना माने खाना चाहिए। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो शालिग्राम शिला चक्र माने मूर्ति का दान करता है वह उत्तम दान करता है। उसे भूमि, शैल, वन कानन के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला में मूल की भावना रखता है, उसे बेचता है, तदार्थ अनुमति देता है और परीक्षण करके अनुमोदन करता है, वे सब प्रलय काल तक नरक में पड़ा रहता है। अतः हे तात, शालिग्राम की मूर्ति का बेचना और खरीदना ना करें। शालिग्राम की सम 4, 6, 8 आदि मूर्ति का पूजन करना चाहिए, किंतु 2 मूर्ति का पूजन कभी ना करें। विषमा 3, 5, 7 आदि मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए, पर विषम में भी एक ही पूजा करनी चाहिए। घर में 2 लिंगों माने शिव मूर्तियों और 3 गणेश मूर्तियों नहीं पूजनी चाहिए। 2 शंख, 3 देवियों की मूर्ति, 2 द्वारका चक्र और 2 सूर्य सदा नहीं पूजने चाहिए। विष्णु की चावलों से और शिव की शंख जल से, सूर्य के बेल पत्रों से तथा गणेश की तुलसी पत्तों से पूजा नहीं करनी चाहिए। विष्णु जी की धतूरे के फूल से, शिव जी के केतकी पुष्प से तथा कनेर और कमल के अतिरिक्त अन्य लाल फूल से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। कमलकांत, लक्ष्मी प्रिया विष्णु जिन जिन के द्वारा कार्तिक मास में पूजे जाते हैं उनको सैकड़ों जन्मों तक भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो माधव विष्णु भगवान की मालती, जूही, करशैला और चंपा के फूल से पूजा करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। यदि हरि भगवान कार्तिक मास में मुनि पुष्पों से पूजे जाएं तो वे उग्ररेता ज्ञानियों और मुनियों की गति देते हैं। तुलसी दलों द्वारा की जाने वाली पूजा का महात्म्य मेरे द्वारा वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि शालिग्राम नामी हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों के माधव हरि की पूजा करते हैं वह मनुष्य निश्चय ही गर्भवास को ना पाकर मोक्ष का भोगी होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन धारण करता है और तुलसी दल सहित मरते हैं और वह मोक्ष पाते हैं। तुलसी वृक्ष की छाया गृह में जहाँ जहाँ होती है वहाँ श्राद्ध आदि करें, इससे पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी वन का संसर्ग, गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन, ये तीनों बराबर कहे गए हैं। तुलसी वन सब पाप हरने वाला, पुण्यकारी और इच्छा की पूर्ति करने वाला है। इसे जो नर लगाते हैं वे यमाल्य
माने नर्क को नहीं जाते। तुलसी लगाने, पालने और छूने से वह मनुष्य के पापों को दूर करती है और मन, वचन और कर्म से किए गए पाप का नाश करती है। इसलिए व्रत करने वाले भगवान हरि को प्रिय तुलसी की पूजा करें, एकाग्रमन होकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। तुलसी की प्रार्थना इस प्रकार करें: हे प्रिय तुलसी, देवताओं ने पहले तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने पूजा की। आपको हमारा बार बार नमस्कार है। आप मेरे पाप दूर करें। जो पुरुष आंवले के पत्तों और फूलों से देवता का अर्चन करे, वह इस पूजा के फलस्वरूप नाना प्रकार के स्वर्ण पुष्प प्राप्त करे। जो कार्तिक मास में आंवले के पेड़ के नीचे विष्णु देव का पूजन किया, उसने मानो सब पुण्य स्थानों में सर्वदा विष्णु की पूजा कर ली। द्वादशी को तुलसी का पत्र और कार्तिक में आंवले के पत्ते को जो तोड़ता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे द्विजोत्तम नारद, आंवले के नीचे जो पिंडदान करे, उसके पितर 100 वर्ष तक निरंतर तृप्त रहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य मस्तक, हाथ, मुख और देह में आंवले का फल धारण करता है, उसे साक्षात भगवान हरि समझना चाहिए। जिसके शरीर पर आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मिट्टी, चंदन नित्य रहे, वह जीवन मुक्ति कहलाता है। इसके अनंत वेद के धुरंधर विद्वान ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। गंध, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। कार्तिक मास में व्रत धारण करने के कारण भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पलाश माने डाक के पत्ते पर हवन करने के पश्चात श्रेष्ठ अन्न का भोजन करें। जो मनुष्य कार्तिक मास में एक समय भोजन करता है, वह शूरवीर और कीर्तिवान होता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया के नीचे जो नर भोजन करता है, उसका अन्न संसर्ग से लगा वर्ष भर तक का पाप नष्ट हो जाता है। कार्तिक मास में मूंग, कांजी, दाल, तिलों का तेल और विधि दूषित अन्न ना खाएं। सब प्रकार का मांस, मछली, उड़द और दूसरों का अन्न भी ना खाएं। अन्य लोगों के द्रोह, पराई स्त्री से भोग ना करें। व्रत रखने वाला बुरे भाव और बुरे शब्दों को भी कार्तिक मास में छोड़ दें। इस प्रकार गृहस्थी रविवार को आंवले का फल ना खाए। व्रती सदा देव, वेद, ब्राह्मणों, गुरुओं, गौ सेवकों, स्त्री, राजा, माँ की निंदा ना करें। अब मासों का वर्णन करते हैं। प्राणियों के अंग, शरीर, नींबू का फल, ब्राह्मण से खरीदे सब रस, दूध, दही, घी आदि तथा भूमि मिट्टी से उत्पन्न नमक, ये सब मांस। खानों में मसूर तथा बासी अन्न एवं गौ, बकरी, भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य सब दूध भी मांस है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, घी, छोटे तालाब का जल तथा केवल अपने लिए ही पकाया भोजन विद्वानों द्वारा मांस कहा गया है। प्याज, लहसुन, गिद्ध, गुलमुता, गाजर, नारिशा, मूली को व्रती ना खाएं। जंगली घिया, बैंगन, पेठा, कैथा तथा तरबूज भी व्रती ना खाएं। व्रत धारण करता रजस्वला स्त्री, पतित माने भ्रष्ट और दंभी पुरुष से दूर रहें तथा सदा दोबारा पकाया वे जला हुआ भोजन ना करें। प्रतिपदा आदि तीर्थों में पेठा, छोटे बैंगन, कुकुरमुता, मूली, श्रीफल, तरबूज, आंवला, नारियल, जंगली घिया, जंगली परवर, बेर, मसूर, पान, नारी शाक और जलज ना खाएं। श्री कार्तिक महात्म्य ग्रंथ विष्णु पूजा विधि में व्रत भक्षण निरूपण नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें